तो देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा पोस्ट वाली वैकेंसी आई है, जो हमारा असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, जो इंडिया में बहुत अच्छा ही ज़्यादा पोस्ट माना जाता है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, ग्रुप सी की पोस्ट होता है। तो इसमें बहुत सारे लड़के इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास 5,696 सीटों पर भर्ती आ गई है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, एक इसका जो कैटेगरी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका जो सीट है कहाँ कहाँ किस जोन में कितना खाली है, क्या उम्र की क्या सीमा है, सब सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये जो हमारा पोस्ट है ये आरआरबी की तरफ से लोको असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट है, जो हमारा 5,696 सीट पर भर्ती आया है। इतना सीट हमारा खाली है। तो इसमें हमारा सब है, सब कैटेगरी के लोग रहेंगे। तो देखिए इसका पहले हम डेट बता दें तो कब स्टार्ट होगा। देखिए एप्लीकेशन आपका 20 जनवरी स्टार्ट हो रहा है और लास्ट आपका 19 फरवरी तक भराएगा। अगर लास्ट आप फीस का जो पेमेंट कर सकते हैं, फॉर्म का जो फीस का पेमेंट कर सकते हैं, लास्ट आप 19 तारीख तक कर सकते हैं। और करेक्शन, अगर आपका जो फॉर्म में गलती हो चुका है, कुछ डिटेल गलती है, तो उसको आप 29 से 29 फरवरी तक उसे सुधार कर सकते हैं। देखिए ये तो आपका इम्पोर्टेंट डेट का बात हो गया। देखिए इसके अनुसार आप फॉर्म भर दीजिएगा। अब देखिए एडमिट कार्ड की बात करते हैं। एडमिट कार्ड आपका जो एग्ज़ाम से होगा, एग्ज़ाम के पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। देखिए अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ीस है। एसटी और एससी और पीएच के लिए 250 फीस है। अगर ऑल कैटेगरी फीमेल, अगर फीमेल भर्ती है तो ऑल सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए 250 रुपया है एग्ज़ाम फीस। देखिए जो हमारा बोल रहा है ये आफ्टर अपियर द स्टेज 1 एग्ज़ाम। देखिए जो हमारा एग्ज़ाम, इसका जो एग्ज़ाम होना रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, ये हमारा 3 स्टेज में होने वाला है। तो अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम जो स्टेज फर्स्ट है, उस एग्ज़ाम के बाद जो हमारा रिफंड होगा, ये हमारा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। और एसटी, एससी और पीएच और फीमेल के लिए हमारा 250 टोटल रुपये रिफंड हो जाएगा। मतलब अगर आप फर्स्ट के जो स्टेज एग्ज़ाम देते हैं, अगर उसके बाद आपका मात्र 100 रुपया लगेगा। जो ओवरऑल जो पैसा आपका फ़ी लगेगा, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया लगेगा। ये हमारा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, और एसटी एससी फीमेल के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो लेकिन इसके लिए आपको अपीयर फर्स्ट एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसका एज की बात करें, जो आपका एज लिमिट क्या होगा, देखिए ये आपका 1/7/2024 से गिना जाएगा। उसके आधार पे आपका एज कैलकुलेट होगा। तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। इसके हिसाब से आप एलिजिबल है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की जो भी आपका जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है, उसका जो रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं वैकेंसी, टोटल हमारा अगर पोस्ट हमारा 5,696 है। और हमारा देखिए इसका जो हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो हमारा क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो देखिए हमारा क्लास 10th मैट्रिक होना चाहिए विथ ITI फ्रॉम NCVT या SCVT सर्टिफिकेट इन फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिर हमारा मिल राइटिंग, मेंटेनेंस मैकेनिक, फिर हमारा मैकेनिक रेडियो एंड TV, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, फिर हम मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, फिर हमारा रेफ्रिजरेशन, हमारा AC। ये सब में आपका जो आपका ट्रेड होना चाहिए, इतना ट्रेड होना चाहिए ITI में। जो आपका ITI फील्ड है इसमें ये ट्रेड होना चाहिए। और प्लस में आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास मान लीजिए आप ITI से नहीं बिलोंग करते हैं, अगर आप 10th होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपके पास डिप्लोमा का भी डिग्री है तो भी आप एलिजिबल है इसके लिए। तो अगर आपके पास डिप्लोमा से नहीं है, अगर आप बीटेक कैटेगरी में आते हैं, मतलब बीटेक अगर इंजीनियरिंग बीटेक किए हैं तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपका बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। और एलिजिबिलिटी जानना है तो आपका नोटिफिकेशन इसका ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
नोटिफिकेशन डाउट करने का हम लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका नोटिफिकेशन जो आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है इस पोस्ट से रिलेटेड वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आपको वहाँ से सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। देखिए अगर हम जोन वाइज बात करें तो जोन वाइज में वैकेंसी कितना कितना सीट खाली है, मतलब किस जोन में कितना सीट खाली है किस कैटेगरी में, तो देखिए तो हम आपको इसमें बता रहे हैं। देखिए जो अगर हम यहाँ से अहमदाबाद अगर बात करें, आरआरबी जो अहमदाबाद वेस्ट रेलवे जो हमारा है, तो इसमें हमारा अगर जनरल का देखें तो 95 सीट खाली मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में 24 सीट खाली रहेगा, ओबीसी में 65 सीट खाली रहेगा, एससी में 37 सीट खाली मिलेगा, एसटी में 17 सीट खाली है। टोटल हमारा इस अहमदाबाद वेस्ट रेलवे में हमारा 268 सीट खाली मिलेगा। अगर हम आरआरबी अजमेर नॉर्थन वेस्ट रेलवे अगर देखते हैं तो इसमें हमारा जनरल में 86 सीट खाली रहेगा, ईडब्ल्यूएस हमारा में 25 सीट रहेगा, ओबीसी में 72 सीट, एससी में 32 सीट, एसटी में 13 सीट, टोटल हमारा 228 सीट खाली मिलेगा। अगर आरआरबी बेंगलोर साउथ वेस्ट रेलवे देखते हैं तो इसमें हमारा टोटल 186 सीट खाली रहेगा, जिसमें टोटल हमारा इसमें 473 सीट खाली रहेगा, जिसमें हमारा जनरल में 186 सीट रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 53 सीट, ओबीसी में 127 सीट, एससी में 72 सीट और एसटी में 35 सीट मिलेगा। अगर हम आरआरबी भोपाल वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR मतलब वेस्ट सेंट्रल रेलवे में बात करते हैं तो टोटल इसमें हमारा 219 सीट खाली है, जिसमें 145 हमारा जनरल के लिए है, 9 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 21 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 25 है, एसटी के लिए 19 है। टोटल हमारा इसमें 219 सीट खाली रहेगा। अगर हम आरआरबी भोपाल WR का बात करते हैं मतलब वेस्ट रेलवे, तो इसमें हमारा जनरल के लिए 35 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट है, ओबीसी के लिए 18 है, एससी के लिए 5 है और एसटी के लिए इसमें एक भी नहीं है। टोटल हमारे इसमें 65 सीट खाली मिलेगा। अगर हम भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर ECOR मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे में हमारा 280 सीट खाली है, जिसमें 104 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है, ओबीसी में 65 है, एससी में 42 है और एसटी में 51 है। टोटल हमारा 280 सीट खाली मिलेगा। अगर हम बिलास में बात करते हैं सेंट्रल रेलवे में तो इसमें आपका 57 सीट जनरल के लिए मिलेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट मिलेगा, ओबीसी के लिए 44 सीट मिलेगा, एससी के लिए एक भी नहीं है और एसटी के लिए 13 है। टोटल हमारा 124 सीट इसमें खाली रहेगा। अगर हम बिलासपुर SCCR जो हमारा बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है तो उसमें आपका टोटल हमारा देखिए इसमें 1192 सीट खाली मिलेगी। इसमें जनरल के लिए हमारा 483 सीट खाली रहेगा, हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए 119, ओबीसी के लिए 322, हमारा एससी के लिए 179 और हमारा जो एसटी है उसका 89 सीट खाली। टोटल हमारा 1192। तो सबसे ज़्यादा यहीं पर सीट हमारा हमको खाली हुई दिख रहा है। अगर हम चंडीगढ़ में बात करें नॉर्थ रेलवे में तो हमारा जनरल के लिए 42 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 12 है, हमारा एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 4 है। टोटल हमारा इसमें 66 सीट खाली रहेगा। अगर चेन्नई साउथ रेलवे अगर देखते हैं हम तो देखिए इसमें हमारा टोटल 57 सीट खाली मिलेगा, जिसमें टोटल हमारा 148 सीट खाली मिलेगा, जिसमें हमारा 57 जनरल के लिए है, 14 ईडब्ल्यूएस के लिए है और ओबीसी के लिए 29 मिलेगा, एससी के लिए 33 मिलेगा और एसटी के लिए 15 मिलेगा। अगर हम गोरखपुर NER की बात करते हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रेलवे है तो गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट रेलवे इसमें टोटल आपका 43 सीट खाली रहेगा, जिसमें हमारा 18 सीट जनरल के लिए, 4 सीट ईडब्ल्यूएस, 11 सीट ओबीसी, 7 सीट एससी, 3 सीट एसटी के लिए। अगर हम गुवाहाटी देखिए यहाँ पर हमारा गुवाहाटी NFR मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जो NFR का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर होता है। तो अगर इसमें देखें तो इसमें आपका टोटल 62 सीट मिलेगा, जिसमें आपका 26 जनरल के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 17 ओबीसी के लिए, 9 हमारा एससी के लिए और 4 एसटी के लिए है। अगर देखिए हम जम्मू एंड श्रीनगर नॉर्थ रेलवे की बात करते हैं तो टोटल आपका इसमें 39 सीट खाली मिलेगा, जिसमें 15 जनरल आएगा, 4 ईडब्ल्यूएस, 11 ओबीसी, 6 एससी और 3 एसटी। अगर हम कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं तो इसमें टोटल 254 सीट खाली मिलेगा, जिसमें 155 हमारा जनरल, 20 ईडब्ल्यूएस, 23 ओबीसी, 37 हमारा जो रहेगा एससी रहेगा और 19 एसटी रहेंगे। अगर हम कोलकाता SCR की बात करते हैं तो हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे है तो इसमें अगर हम जोन की बात करें तो इसमें टोटल 91 सीट खाली रहेगा, जिसमें 30 हमारा जनरल के लिए है, 7 हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए, 20 ओबीसी के लिए है, 11 एससी के लिए और 23 एसटी के लिए है। अगर हम मालदा ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं जो हमें मालदा जोन ईस्टर्न रेलवे है उसमें आपका टोटल 161 सीट खाली मिलेगा, जिसमें हमारा 67 जनरल के लिए, 30 ईडब्ल्यूएस के लिए, 25 ओबीसी के लिए, 19 हमारा एससी के लिए और 20 एसटी के लिए। अगर हम मालदा SCR मतलब साउथ ईस्ट रेलवे का बात करते हैं तो इसमें आपका टोटल 56 सीट मिलेगा, जिसमें 23 जनरल के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस रहेंगे, 15 जो हमारा ओबीसी, 8 एससी और 4 एसटी के लिए। अगर हम मुंबई SCR की बात करते हैं
साउथर्न सेंट्रल रेलवे जो हमारा मुंबई साउथर्न सेंट्रल रेलवे है उसमें टोटल 26 सीट खाली रहेगा, जिसमें हमारा 10 रहेगा जनरल, 3 EWS, 7 हमारा OBC, 4 SC और 2 ST। अगर हम मुंबई WR वेस्टर्न रेलवे की बात करते हैं तो टोटल हमारा वेस्ट रेलवे है जो जोन हमारा मुंबई वेस्ट रेलवे जोन है, इसमें टोटल 110 सीट खाली मिलेगा, जिसमें 41 जनरल, 15 EWS, 30 हमारा OBC, 16 SC और 8 ST के लिए। अगर हम मुंबई सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, सेंट्रल रेलवे मुंबई जो जोन है उसका हम टोटल 411 सीट खाली मिलेगा, जिसमें 179 हमारा जनरल के लिए हमारा, और EWS में 42 सीट मिलेगा, OBC में 95, SC में 58 और ST में 37। अगर हम मुजफ्फरपुर बात करते हैं रेलवे का, तो मुजफ्फरपुर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में टोटल 38 सीट मिलेगा, और मतलब 38 सीट, जिसमें 15 जनरल, 4 EWS, 11 OBC, 5 SC और 3 ST। अगर देखिए अगर पटना का बात करते हैं, हमारा जो पटना है ECR है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसमें हमारा टोटल 88 सीट इसमें मिलेगा, जिसमें 15 जनरल, 4 EWS, 10 हमारा OBC, 6 SC और 3 ST। अगर हम प्रयागराज NCR की बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो इसमें हमें टोटल 241 सीट खाली मिलेगा, जिसमें 163 जनरल के लिए, 28 EWS के लिए, 27 OBC के लिए, 13 SC और 10 ST के लिए। अगर हम प्रयागराज नॉर्थ रेलवे की बात करते हैं तो इसमें टोटल आपका 45 सीट मिलेगा खाली, जिसमें 21 जनरल, 2 EWS, 12 OBC, 7 SC और 3 ST के। अगर हम RRB रांची बात करते हैं, यहाँ पर रांची जोन है हमारा साउथ ईस्ट रेलवे का, तो इसमें हम टोटल 153 सीट मिलेगा, जिसमें 57 सीट हमारा रहेगा जनरल के लिए, 16 रहेगा हमारा EWS के लिए, 38 OBC के लिए, 32 SC के लिए और 10 ST के लिए। अगर हम सिकंदराबाद CUR मतलब सिकंदराबाद ईस्ट कोस्ट रेलवे जो हमारा जोन है सिकंदराबाद, उसमें टोटल हमारा 199 सीट खाली है, जिसमें 80 जनरल रहेंगे, 20 हमारा EWS, 54 हमारा OBC, 30 हमारा SC और 15 ST। अगर हम सिकंदराबाद और साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, जो साउथ सेंट्रल रेलवे है सिकंदराबाद का, उसमें हमारा टोटल जनरल के 228 सीट खाली है, 55 सीट EWS के लिए, 151 सीट हमारा जो हमारा OBC आता है उनके लिए, फिर हमारा 85 SC और 40 ST के लिए। टोटल हमारे इसमें 559 सीट इसमें टोटल खाली मिलेगा। अगर हम सिलीगुड़ी NRF जो नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे है सिलीगुड़ी जोन है, उसमें टोटल 67 सीट खाली मिलेगा, जिसमें 27 जनरल, 7 जो EWS, 18 OBC, 10 SC और 5 ST के लिए। अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं साउथर्न रेलवे तिरुवनंतपुरम जोन का, तो टोटल 70 सीट खाली मिलेगा, जिसमें 39 हमारा रहेगा जनरल के लिए, 2 EWS के लिए, 1 हमारा OBC के लिए, 14 हमारा SC के लिए और 14 हमारा ST के लिए। तो देखिए अपने हिसाब से जहाँ पर जो भी जिस कैटेगरी में ज़्यादा सीट है, आप उस कैटेगरी के लड़के हैं तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं उस जोन से। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा तो कहाँ सीट ज़्यादा है किस कैटेगरी में, उस हिसाब से अपना जो फॉर्म है उसे अप्लाई कीजिएगा। और एक बार अप्लाई करने से पहले एक बार देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, मतलब जो भी पहले जो लोको पायलट का वैकेंसी निकला था वो मतलब किस ईयर में मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाता है, उस हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस जोन में, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ से आपका कट ऑफ कम जाए वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कीजिए तो अच्छा रहेगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे किए, तो देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB ऑनलाइन रिलीज असिस्टेंट लोको पायलट LP रिक्वायरमेंट जो आपका कैंडिडेट देखिए हमारा जो एग्ज़ाम हमारा जो अप्लाई स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से हो रहा है और 19 फरवरी तक होगा। आप यहाँ से जाकर इसके जो वेबसाइट है हम उसको दे देंगे, अप्लाई का लिंक तो अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका जो नोटिफिकेशन का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप नोटिफिकेशन यहाँ पढ़ सकते हैं, और जो एप्लीकेशन अप्लाई का लिंक है उसको भी हम डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कंपलसरी है, ज़रूरी है, तो जो सारा डॉक्यूमेंट है कि आपका जो एलिजिबिलिटी जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मतलब ITI जैसे कि ITI के या डिप्लोमा या BTEC का जो डिग्री आपके पास है वो होना चाहिए, आपका 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास जो स्कैन डॉक्यूमेंट है वो सब होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और फ़ोन नंबर वहीं डालिएगा, फ़ोन नंबर ईमेल आईडी जो आपको एक्टिव हो, जो आप हमेशा यूज करते हो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके फ़ोन पर और ईमेल आईडी पर प्राप्त हो, ताकि आप अप टू डेट रहें, जो भी RRB की तरफ से नोटिफिकेशन आता रहे, ताकि आपको कुछ भी चीज़ मिस ना हो। और जो भी आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो आप रिसिप्ट है उसे अपने पास रख लेना है, ताकि बाद में एडमिट कार्ड या कुछ भी चीज़
दिक्कत ना हो करने में, एडमिट कार्ड निकालने में या रिजल्ट देखने में दिक्कत ना हो उसकी, क्योंकि उसमें अप्लीकेशन नंबर और सब बहुत सारे डिटेल रहते हैं। तो इसलिए जो रिसिप्ट है अपने पास ही संभाल कर रखना है। और देखिए एप्लीकेशन में वहीं डालिएगा जो सर्टिफिकेट पर आपका डिटेल है, जो एप्लीकेशन आप जब अप्लाई कीजिएगा जो डिटेल डालना रहेगा, नाम वगैरह, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, बस जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से उसमें अपना डिटेल भरिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। बस इतना ही। थैंक यू।